नमस्कार। आज मैं आपको ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कुछ प्राणायाम बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने आसन पर बैठ जाइए। आपको नीचे बैठने में परेशानी हो रही है तो आप कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं इसको। सबसे पहले सीधे सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखिए और धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने मुंह से, जिस तरीके से आप मोमबत्ती को बुझाते हैं वैसे मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। नाक से सांस को अंदर लेना है, मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे आप 3 बार करेंगे। धीरे धीरे ही करें, ज़्यादा तेजी के साथ ना करें इसको। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपनी तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगलियों को मोड़कर अपने अंगूठे के मूल पर रख लीजिए, बेस ऑफ थंब पर रख लीजिए। अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को अपनी बाई नासिका पर और अपने अंगूठे को अपनी दाई नासिका पर रखेंगे। पहले अंगूठे से अपनी दाई नासिका को बंद कर लेंगे और अपना दूसरा हाथ अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और टिप ऑफ तर्जनी और अंगूठे को मिला लेंगे। ध्यान मुद्रा में हाथ को रखेंगे, दूसरे हाथ को, और अपनी दाई नासिका से श्वास को अंदर भरना है। बाएं नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है और दाई नासिका से श्वास को अंदर लेना है। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र होता है। दाई नासिका से श्वास को अंदर लेना है, बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, फिर बाई नासिका से श्वास को अंदर लेना है और दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। यह एक चक्र होता है अनुलोम विलोम का। ऐसे ही आपको 3 चक्र करना है अनुलोम विलोम के। धीरे धीरे करें। जोर से करने पर सांस फूल सकती है अस्थमा के मरीजों की, इसलिए आराम से धीरे धीरे ही करना है सारे प्राणायाम को। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए अनुलोम विलोम आपको 5 मिनट तक करना है। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको अपने फेफड़ों में श्वास को भरना है और बाहर छोड़ना है। वो भी आराम से धीरे धीरे ही करना है। भस्त्रिका प्राणायाम भी आपको 5 मिनट तक करना है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए तेजी से श्वास को बाहर छोड़ना है और अपने पेट को अंदर करके बाहर छोड़ना है श्वास को। ये हुआ। इसमें झटके से श्वास को बाहर निकाला जाता है। श्वास लेने का पता नहीं चलता है, बस केवल श्वास छोड़ने के ऊपर ही ध्यान होता है सारा। इसको भी धीरे धीरे करना है। उसके बाद अनुलोम विलोम करना है 3 बार फिर से।
अनुलोम विलोम में धीरे धीरे करना है अपनी क्षमता के अनुसार। कपालभाति 15 मिनट, अनुलोम विलोम भस्त्रिका 5-5 मिनट करना है। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपनी तर्जनी से अपने दोनों कानों को बंद कर लीजिए और सांस को अंदर लेना है, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो भंवरे के समान गुंजायमान ध्वनि निकालना है। धीरे धीरे सांस को अंदर खींचिए, धीरे धीरे ही बाहर निकालिए। ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को भी आपको 5 मिनट तक करना है। आराम से धीरे धीरे करना है। अब करेंगे ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण आपको 11 बार करना है, गिनती से 11 बार ओम का उच्चारण करना है। फिर आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है और अपने पूरा ध्यान अपनी सांसों को गिनने में लगाना है। आप धीरे धीरे सांस को अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, केवल आंखें बंद करके अपने सांसों को गिनना है। किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, अपना पूरा ध्यान केवल अपने सांसों के ऊपर लगाना है और आपको 15 मिनट तक आराम से रिलैक्स होके बैठना है। अस्थमा के मरीजों को सारे प्राणायाम आराम से धीरे धीरे करना है। आप ज़रूरी नहीं आप शुरुआत से ही 15 मिनट तक कपालभाति को कर पाएँ। आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करिए, धीरे धीरे संख्या को बढ़ाइए, टाइमिंग को बढ़ाइए। अब एक आसन बता रही हूँ मैं आपको। अस्थमा के मरीज यदि कर पाए तो आप करिए, नहीं कर पाए तो आप केवल प्राणायाम करिए और प्राणायाम करने के बाद शवासन में विश्राम करिए। मकरासन करेंगे। मकरासन करने के लिए पेट के बल लेट जाना है, अपने दोनों पैरों को सीधे रखना है, पंजों को आपस में पास में रखना है, अपने दोनों हाथों से अपने चिन के नीचे रख लेना है दोनों हाथों को और टिका लेना है। अपने दोनों कोहनियों के बीच में 4 से 5 इंच का अंतर रखना है, जिससे आप आराम से रिलैक्स करके अपने चेहरे को अपने हाथों से टिका पाएं। ऐसे रख लेना है, सीधे पेट के बल लेट जाना है। अब सांस को अंदर करते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे से मोड़ना है। सांस अंदर, पैर ऊपर, सांस बाहर, पैर नीचे।
ऐसे आपको ये वाला आसन आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। उसके बाद पीठ के बल लेट जाना है और करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को अपने घुटनों से मोड़ लेना है और दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लेना है। चाहे तो अपना सर अगर नहीं उठा पा रहे हैं आप तो केवल घुटनों को पकड़ लीजिए, इस तरीके से पकड़ लीजिए। बस थोड़ी देर इसी स्थिति में रहिए और यदि आप सर उठा पा रहे हैं तो अपना सर उठा अपने घुटनों के पास ले जाना है। 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकना है और फिर दोनों पैर सीधे करके शवासन में विश्राम करना है, आराम से रिलैक्स ओके। शवासन में विश्राम करना है, दोनों पैरों के बीच में दूरी, दोनों हाथ दूर दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, रिलैक्स। शवासन में आराम से विश्राम करना है आपको। कम से कम 10 मिनट कर सकते हैं आप, 5 मिनट कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। और शवासन में उठने के बाद आंखों को बंद रखना है, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ना है और अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखना है। और हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे